हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मनोज राही ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बस आपको इस ब्लॉग को पूरी तरह से देखना है, क्योंकि आज मैं जहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ हमारी कुछ बचपन की यादें जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वो याद जो है आज मिटता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ऐसा भी दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन रहते हुए ये सारा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो बचपन की यादें हैं वो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन ये प्रकृति जो है ऐसा चाहता ही नहीं है कि हमारी यादें हमेशा के लिए बने रहे, और शायद ऐसा सबके साथ होता है कि उनके यादों को कुछ दिनों के बाद मिटा दिया जाता है। चाहे वो कैसा भी याद हो, बचपन का याद हो, जवानी का हो या बालकपन का हो, कहीं का भी कॉलेज लाइफ हो, सारा चीज़ आपको कहीं ना कहीं धुंधलापन होता हुआ नज़र आपको आता। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि ये कहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे था वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी था। मैं गर्मी से भाग करके गांव में आया हुआ हूँ और गांव का दृश्य देख करके मैं आश्चर्यचकित हूँ। यहाँ पे देखो, गर्मी के कारण ही मेरे इस चेहरे में देखो कितना फोड़ा फुंसी आ गया है, इसीलिए मैं गाँव आया हुआ था। और गाँव का दृश्य बहुत ही सुहाना है। आप यहाँ पे देखिए, हरा भरा नज़र आ रहा होगा आपको। बगल में यहाँ पे देखो, ये देखो कितना एकदम मनमोहक दृश्य है। और ये जो जगह है, ये मैंने यहाँ पे बचपन में बहुत सारे दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया करता था। यहीं पे मैं खेल कूद भी किया करता था। और सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे 2 जामुन का पेड़ था। आप यहाँ पे देखिए, एक जामुन का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा जामुन का पेड़ यहाँ पे देखो धाराशायी होकर के गिरा हुआ है। ये देखो, यहाँ देखो जड़ समेत जो है यहाँ से ये उखड़ चुका है। ये आंधी का प्रकोप है जो ये जामुन का पेड़ जो है अब ये धरती पर नहीं रहा। यही जामुन का पेड़ है जब हम लोग बचपन में अपने दोस्तों के साथ जामुन तोड़ने के लिए गाछ में चढ़ते थे और जामुन का बहुत ही आनंद लिया करते थे। अभी भी जामुन लगा हुआ है। आज ही सुबह सुबह मैंने जो गिरे हुए जामुन थे मैंने खाए, क्योंकि अभी बारिश यहाँ हमारे गांव में बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, तो पेड़ पे चढ़ना संभव नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। मुझे बचपन के दिन याद आने लगते हैं। यहाँ जब भी मैं आता हूँ, यहाँ कैसे मैं क्रिकेट खेलता था, गुल्ली डंडा खेलता था। और लेकिन जब ये पेड़ जब टूट करके गिरा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक दुख भी है कि मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों के बाद ये भी पेड़ हो सकता है कि आंधी तूफान में गिर जाए, तो फिर हम लोग का जो बचपन का यादें हैं वो धुंधला से धीरे धीरे मिटता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है कि पेड़ आजकल जो है धरती पे टिक नहीं रहे हैं, चाहे वो मानवीय आपदा की वजह से हो या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से हो। लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पेड़ उखड़ करके गिर चुका है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही विशाल पेड़ था। आप यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत ही विशाल पेड़ था। लेकिन अब हम लोग को चाहिए कि इस जगह में इस पेड़ के टूटने की वजह से जितना बड़ा ये पेड़ था, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रहा था यहाँ से, उसके एवरेज में कम से कम 10 पेड़ नया पेड़ लगाना ही चाहिए इस जगह पे। क्योंकि अगर 10 पेड़ भी लगाए तो मेरे ख्याल से इस पेड़ के मुकाबला में कम ही होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी पेड़ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, तभी इस प्रकार का मौसम आपके यहाँ भी रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, बारिश हो रहा है ज़ोर और शोर से। हो सकता है कि आप वीडियो जहाँ से देख रहे हैं वहाँ बारिश नहीं बल्कि प्रचंड गर्मी होगा। तो भाई यही चीज़ कहना था। और बहुत ही दुख हो रहा है कि मेरी बचपन की यादें अब मिटता हुआ नज़र आ रहा है। इतना अच्छा मनमोहक जगह में ये 2 पेड़ जामुन के बहुत ही अच्छा लगते थे, लेकिन अब ये पेड़ टूट चुके हैं, मर चुके हैं, कहीं ना कहीं ये ख़त्म हो चुके हैं। चलिए, इसी क्रम में देखिए, ब्लॉगिंग के क्रम में ही हमारी भतीजी मुझे ढूंढते हुए आ गई है ना जी। कौन खोज रहा था मुझे? दादी। चलो देखो, दादी मतलब मेरी मम्मी खोज रही थी। चलो तो चलेंगे घर थोड़ा देर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्मारक भी बना हुआ है। एक हमारे गांव के बुजुर्ग थे मास्टर साहब, उन्हीं का याद में ये स्मारक बनाया गया है। और यहाँ पे देखो, गांव का मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये खरपतवार टाइप का दिख रहा है, ये मकई का पेड़ है, पौधा है। मकई तोड़ लेने के बाद इस प्रकार से स्टोर किया जाता है गाँव में, ताकि इसको बाद में जलाया जा सके या फिर गाय भैंस को खिलाया जा सके। ये चूँकि गाय भैंस को भी खिलाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है।
गाय भैंस को खाने में, और दूध भी ज़्यादा देता है, और ख़ास करके जलावन के रूप में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो हमारी भतीजी ये साक्षी यहाँ पे पेड़ पे जा कर के बैठ गई है। अच्छा लग रहा है ना जी, पेड़ टूटा है तो हैं? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। देखो बच्चा को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्त भाई आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरा एक अंतिम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए इस गर्मी में। अगर आपको धरती को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से तो आपको पेड़ ही लगाना पड़ेगा, ताकि आपका आने वाला भविष्य और आप अच्छे रहें। चलिए मैं भी इस दुख में 2-4 पेड़ अपने खेतों पे ज़रूर लगाऊंगा, ताकि इस जो पेड़ उखड़ गया है, मर चुका है, उसका भरपाई की जा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।